हाय गाइस, दिस इज शोमोजित बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट विद बोनिक। तो आपसे मैं क्या बताऊं, आप लोग तो ऑलरेडी जान ही चुके होंगे कैसा सिचुएशन सभी लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीधा सा बात है, मैंने भी इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मार्क्स एज वेल एज रैंक का इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाएगा। लगभग 30 to 40 मार्क्स का इन्फ्लेशन हुआ है। मैंने पिछले वाले एक वीडियो में गेस किया था ऑल इंडिया कोटा में 620 के आसपास कट ऑफ जाने का चांस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे कमेंट भी किए थे उसके ऊपर, लेकिन वो इस साल का कट ऑफ मुझे लगता है ऑल इंडिया कोटा में जाने का चांस है अराउंड 620। ये जो फेनोमेनन यहाँ पर हुआ है, मतलब नीट 2020 का जो रिजल्ट है उसको हम लोग एक लाइन में अगर कहे तो वो है हिस्टोरिकल ब्लंडर ऑफ नीट 2020। क्यों, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ गेस करना है और प्रेडिक्ट करना है तो आपको वो कैसे करना होगा वो भी हम लोग देखेंगे, एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे स्टेट कोटा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपको देखना पड़ेगा नीट 2019 में कट ऑफ रैंक क्या हुआ था। कट ऑफ रैंक क्या हुआ था ये। सेकेंड, नीट 2019 में कट ऑफ जो रैंक था, ठीक है, उसका स्कोर क्या था। कट ऑफ रैंक का स्कोर क्या था, ठीक है, स्कोर क्या था, एंड उसको आपको नीट 2020 के साथ कंपेयर करके देखना पड़ेगा उससे कोरिस्पॉन्डिंग रैंक पे स्कोर कितना है। ठीक है, तो अगर आप ये कर लो तो आप लोग आसानी से ऑल इंडिया कोटा का जो स्कोर है और ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ जा सकता है इस साल, उससे आप लोग आसानी से गेस कर सकते हो। ये मैं कह रहा हूं ऑल इंडिया कोटा के लिए। स्टेट कोटा का वीडियो बहुत ही जल्द से जल्द आएगा। तो 2019 में कट ऑफ जो रैंक गया था ऑल इंडिया में वो गया था अराउंड कितना होगा 12,500। ठीक है, इसके आसपास जो है रैंक गया था, एंड इसका कोरेस्पॉन्डिंग जो स्कोर था उसका स्कोर था 582। ठीक है, तो ये उसका कोरेस्पॉन्डिंग स्कोर था। ठीक है, लेकिन इस साल के लिए पर्टिकुलर फॉर दिस ईयर यहाँ पर क्या हो गया, ऑलरेडी एम्स का जो एग्जाम है यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो एम्स में मैं सोच रहा हूँ एम्स में टोटल 1000 सीट्स हैं। ठीक है, टोटल कितना सीट्स है, 1000 सीट्स है, एंड ऑब्वियसली 1000 सीट्स को आपको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 1000 सीट्स। ठीक है, इतना सारा सीट्स, एंड अगर आप लोग और कुछ प्लस माइनस कर दो तो मैं अप्रोक्सीमेशन में टोटली ले रहा हूं अप्रोक्स 14,000 जो रैंक होगा। ठीक है, 14,000 जो रैंक होगा उसका कोरेस्पॉन्डिंग जो स्कोर हुआ है इस साल वो है 615। तो आप मुझे इस साल जो लगता है मोटा मोटा लगभग ऑल इंडिया कोटा में फॉर अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ जो जाएगा वो जाएगा 615 को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर पिछले ईयर से इस साल का कट ऑफ कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप लोग तो यहाँ पर गेस कर ही ले सकते हो। इंक्रीमेंट जो हुआ है वो हुआ है लगभग 35 मार्क्स। ठीक है, तो आप लोग प्लस माइनस 5 भी कर सकते हो क्योंकि अभी तक कट ऑफ डिटरमाइन नहीं हुआ है फुल्ली एस्टेब्लिश्ड वे में। ठीक है, तो मुझे लगता है 35 to 40 मार्क्स का ये इन्फ्लेशन हुआ है। ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे, इवन मैं भी यही कह रहा था पिछले साल जब ऑलरेडी 30-40 मार्क्स का इन्फ्लेशन हो चुका है, तो इस साल 30-40 मार्क्स का इन्फ्लेशन होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम 20-25 मार्क्स का इन्फ्लेशन हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा मार्क्स इन्फ्लेशन होने के कारण बहुत रैंक क्या हो गया, बहुत रैंक पीछे चला गया है अच्छा खासा मार्क्स का। कैसे, चलिए कुछ रैंक्स एंड कुछ मार्क्स को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, एंड उसका एनालाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ डेटा है मेरे पास उसके ऊपर बेस करके यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में जो 615 जिसका मार्क्स था उसका कोरेस्पॉन्डिंग रैंक है 13,738। ठीक है, तो 621 जिसका मार्क्स है उसका रैंक है 11,450। 610 जिसका मार्क्स है उसका रैंक है 15,328। ठीक है, ये तो आपने जान लिया। इसके बाद जान लेते हैं और कुछ मार्क्स, जैसे
हमें जानना पड़ेगा 575 जो मार्क्स है उसका रैंक कितना है, ठीक है, 580 मार्क्स इसका रैंक कितना है, ठीक है। तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं मोटा मोटा करके। तो यहाँ पर 551 जो जिसका मार्क्स था उसका रैंक है 47,890, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। हम तो मैंने जिस साल नीट दिया था उस साल 536 मार्क्स में रैंक कितना था, रैंक था अराउंड 30K। लेकिन इस साल क्या हुआ है, इस साल 575 मार्क्स में रैंक कितना हुआ है, 33K। तो आप लोग देखो मार्क्स का इन्फ्लेशन कितना ज्यादा हुआ है, एंड इसका इफेक्ट स्टेट कोटा में ऑब्वियसली तो पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग देख ही सकते होंगे कि 30K ये जो रैंक था, ठीक है, 30K जो रैंक था इसके सराउंडिंग में सोच रहा हूं यहाँ पर 30K का जो स्कोर होना चाहिए अगर मैं ये ट्रेंड को फॉलो करूं अराउंड 580, ठीक है, 580 जिसका स्कोर है उसका रैंक होना चाहिए 30K। तो मार्क्स आप लोग इन्फ्लेशन देख ही सकते होंगे कितना हुआ है, 580 माइनस 5, ये मैं अप्रोक्सीमेशन करके 530 ही ले रहा हूँ, अप्रोक्स 50 प्लस माइनस 5, ये मार्क्स इन्फ्लेशन हुआ है पीछे जब जाते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं स्टेट काउंसलिंग में हम लोगों को कैसे देखना होगा किस वाले कॉलेज में हमारा चांस हो सकता है, ठीक है। ये एक बहुत क्वेरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत से स्टूडेंट्स अभी मुझे कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हो पहले जो काउंसलिंग होता है वो होता है ऑल इंडिया काउंसलिंग, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग। पहले मैं बताऊंगा छोटा मोटा करके ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में। अगर आपका मार्क्स अराउंड 605, 620 और 610 टू 620 इसके आसपास इस मार्क्स रेंज में बिलोंग करता है तो आप लोग देखो यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट बात है, कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आप लोग एक अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज ले सकते हो। कट ऑफ का मतलब ये है कोई एक स्टेट में और ऑल इंडिया में लास्ट जो मेडिकल कॉलेज है उस लास्ट मेडिकल कॉलेज में जो लास्ट रैंक घुसा था उसका मार्क्स, ठीक है। तो कट ऑफ का मतलब है लास्ट मेडिकल कॉलेज में और जो रैंक लिस्ट में लास्ट में बिलोंग करता है उस वाले मेडिकल कॉलेज में लास्ट जो स्टूडेंट एंटर करता है जिस मार्क्स को और जिस रैंक को होल्ड करके उसे हम कहते हैं क्या, कट ऑफ, ठीक है। तो अगर आप इस रेंज में बिलोंग करते हो एंड अगर आपका खुद का स्टेट में नहीं हो रहा है तो आप लोग ऑब्वियसली ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वेस्ट बंगाल में न्यू मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि न्यू मेडिकल कॉलेजेस का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में लो जाता है, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट, छोटा सा फैक्ट था वो मैं बता दिया। जैसे डायमंड हार्बर, ठीक है, DHGMCH, ठीक है, और क्या रामपुर हाट, और क्या है, और है रायगंज, और क्या हो सकता है, रायगंज और हमारा जो है कोच बिहार, ठीक है, कोच बिहार, ठीक है। ये सो गाइज ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो कट ऑफ था उसको डिटरमाइन करने के बाद हम लोग आते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसलिंग के कट ऑफ के बारे में। पिछले साल जो कट ऑफ गया था वेस्ट बंगाल के लिए वो गया था फॉर अनरिजर्व कैटेगरी 519 मार्क्स। 519 मार्क्स में लास्ट जो मेडिकल कॉलेज ऑब्टेन हुआ था वो था कोचबिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कोचबिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो अगर हम उसको ही हमारा मार्जिन लेकर चले, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कोचबिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पिछले साल रैंक का जो कट ऑफ था वो कैसा था। तो यहाँ पर आपका छोटा मोटा कंफ्यूजन होगा, रैंक का कट ऑफ, स्कोर का कट ऑफ क्या होता है जनरली। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं अब तक मतलब टिल नाउ, मतलब रिजल्ट रिलीज होने से पहले हम लोग किसके ऊपर डिपेंड करके बैठे थे, स्कोर के ऊपर। लेकिन रिजल्ट आउट होने के बाद हमें ये स्कोर देखना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ देखना होगा खुद का रैंक इज आवर फेस वैल्यू, ठीक है, ये हमारा फेस वैल्यू है, सिर्फ इसका ही हमें वैल्यू देना पड़ेगा। एंड रैंक का मतलब कैटेगरी रैंक नहीं है, ये जो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज, ये जो है अनरिजर्व रैंक, SC रैंक, ST रैंक, ये क्या है, ये होगा जनरली क्या, ये होगा जनरली हमारा ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हो आप लोग, SC रैंक, ST रैंक और
जो हमारा होता है अनरिजर्व रैंक, इनको फॉलो करते हो, लेकिन ये ट्रेंड को फॉलो आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ ऑल इंडिया रैंक जो नीट स्कोर कार्ड में दिया हुआ है उसको ही देखना पड़ेगा। तो अगर मैं पिछले साल का कुछ भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ रैंक देखूँ तो वो हमें देखने को मिलेगा फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 39,200 ये रैंक था पिछले साल जो कोचबिहार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लास्ट घुसा था उसका रैंक। तो मुझे इस साल लग रहा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट कोटा में जो कट ऑफ जाने का चांस है, कट ऑफ रैंक जाने का चांस है, वो होगा 40 to 41 के इसके आसपास। ठीक है, इसके बाद एससी कैटेगरी में अगर हम लोग आए, एससी कैटेगरी में पिछले साल जो रैंक था वो था कट ऑफ रैंक 1,45,700। इस साल वो मुझे लगता है 1.5 लाख तक जा सकता है। एंड ऑब्वियसली एसटी कैटेगरी में 5,07,186। ठीक है, तो इस साल मुझे लगता है 5.2 लाख के आसपास जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 40 to 41 के नीचे रैंक रहे तो यू आर इन ए सेफ जोन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, एससी कैटेगरी में अगर आपका 1.5 लाख के नीचे ऑल इंडिया रैंक रहे तो आप लोग सेफ जोन में हो, स्टेट कोटा में आपका कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में अगर आपका 5.2 लाख है, इसके नीचे है, तो ऑब्वियसली आप लोग सेफ जोन में बिलोंग करते हो। इस टाइम पे स्कोर का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ रैंक का वैल्यू है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुका है इस टाइम पे, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछले वाले पोर्शंस में। ठीक है, तो यहां पर और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज कि यहां पर पिछले साल 536 जो स्कोर था उसका रैंक था, मेरा ही रैंक था अराउंड 33 के, लेकिन इस साल अराउंड 580 जिसका मार्क्स है उसका स्कोर है अराउंड क्या 30 के। तो आप लोग देख सकते हो लगभग 50 मार्क्स का इन्फ्लेशन हुआ है, ये आप लोग देख लो। और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर तो ये हो गया, और एक स्कोर में रैंक में आपको बताना चाहता हूं, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका 550 मार्क्स है, जिसका 550 मार्क्स है, बहुत अच्छा खासा मार्क्स इस साल कट ऑफ जाने का चांस था 550, उसका इस साल का जो रैंक है वो है 40 अराउंड 48,700। तो आप लोग देख ही सकते होंगे कि मार्क्स का कितना इन्फ्लेशन हुआ है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर आपको अभी भी कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी प्रॉफिटेबल लगा तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि कितने मार्क्स के अंदर आप लोग सेफ हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। कल परसों भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे बीडीएस के ऊपर, बीडीएस कट ऑफ के ऊपर। तो आपको मैं एक छोटा मोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ, आप लोग ये भी कर सकते हो, अगर आपका एमबीबीएस नहीं हो रहा है, बहुत डिप्रेस्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर आपका एमबीबीएस इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो आप लोग बीडीएस में भी अप्लाई कर सकते हो। बीडीएस भी बहुत अच्छा है, बीडीएस का प्रोस्पेक्ट क्या होता है, बीडीएस का फ्यूचर में सैलरी कितना होता है, डॉक्टर का रिस्पेक्ट कितना होता है, इसके ऊपर भी वीडियोस आएंगे। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे सब्सक्रिप्शन बटन को हिट करना मत भूलना। एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। मैंने इतना घंटा बिता के जो एनालाइज किया है, जो रिसर्च किया है, वही मैंने बताया यहाँ पर। अगर कोई मिस्टेक हो तो ऑब्वियसली नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। और एंड ऑब्वियसली अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता देना। ठीक है, एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक। एंड ऑब्वियसली इट्स अ टोटली ब्लंडर, इट्स अ टोटली ट्रेजिक सिचुएशन। सो गाइस, स्टे मोटिवेटेड, डोंट गेट डिप्रेस्ड। ठीक है, अभी भी स्टेट काउंसलिंग बाकी है, उसके ऊपर भी डिपेंड आप लोग कर सकते हो। थैंक यू गाइस।